ये क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर आया हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे से करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, और यदि क्वेश्चन मैं बनाता तो यहाँ पे 4 की जगह मैं कोई बड़ा नंबर दे देता, से 100 दे देता, तो उस केस में एग्जामिनेशन टाइम में नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। वैसे इसके अंदर भी टफ ही है, लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस से करूंगा, और शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस के बाद मैं सिमेट्री भी यूज करूंगा, तो उससे मेरी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। और जिन बच्चों को शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस और सिमेट्री वाली बात से हिंट मिल गया है, तो उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए और अपने आप करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डू द क्वेश्चन। फर्स्ट लेट मी रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट, इस क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस वेयर z इज इक्वल टू a प्लस बी आई वेयर a एंड b बिलोंग्स टू z। ध्यान रहे कि दिस सेट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस z। यहाँ पे z सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है, और यहाँ z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। ये कैपिटल Z है, एंड z सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब कि हमने पता लगाना है कि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे होंगे जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर्स होंगे। पहली बात ये तो आपको पता ही होगा कि मॉड ऑफ z माइनस z0 लेस देन इक्वल टू s ग्रेटर देन इक्वल टू r represent a annular region with inner radius r and outer radius s. That is, I mean to say, a circle with a fix of center z0, inner radius r and outer radius s, और ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज, आई मीन टू से, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑल दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। पहले तो मैं इस इक्वेशन को ड्रा कर देता हूं। ध्यान रहे इसमें इक्वलिटी नहीं है। फर्स्ट थिंग इज दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 2i लेस देन 4। मतलब कि z का 3 माइनस 2i से डिस्टेंस 1 से ज्यादा होना चाहिए और 4 से कम होना चाहिए। दैट इज, इफ आई ड्रा टू सर्कल्स बोथ विथ सेंटर 3 minus 2i and inner radius 1, outer radius 4, तो यहां वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हमने बात करनी है उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जिनका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर होंगे और इस पोर्शन में लाई करेंगे। हमने पता लगाना है कि ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। प्रेजेंट सिचुएशन तो ये है कि ये सारे पॉइंट्स जिनके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर होंगे, दे विल कम इन द सेट दिस। लेकिन ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे यहाँ पे काउंट करना एक डिफिकल्ट टास्क है। ये तो क्लियर है कि यदि हम किसी इंटीजर में से कोई इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट भी एक इंटीजर ही होता है। तो माय क्वेश्चन विल बिकम वेरी सिंपल। यदि मैं ओरिजिन को 3 minus 2 पे शिफ्ट कर दूं, दैट इज, इन अदर वर्ड्स, हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं और y कोऑर्डिनेट में 2 ऐड कर दूं। ध्यान रखो पॉइंट इज 3, -2। यदि हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2 ऐड कर दूं, then this point will become origin. लेकिन number of points which are included in this annular region will remain same। और उसके बाद काउंट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। YC after shifting of origin the picture will be this। अब मैं पता लगाऊंगा कि इस एनुलर रीजन के अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे जो गिवन सेट के अंदर काउंट किए जाएंगे। क्लियरली इसका रेडियस 1 है और आउटर रेडियस 4 है, तो एक पॉइंट हो जाएगा 20 एंड 30। 2 पॉइंट यहां आ गए, एक पॉइंट आ गया 21, एक पॉइंट आ गया 31। यू कैन सी वेरी इजीली 21 एंड 31 इस एनुलर रीजन के अंदर आएंगे, लेकिन 41 बाहर आ जाएगा, इसलिए दैट इज नॉट इंक्लूडेड। 31 में श्योरली कह सकता हूं कि अंदर होगा, क्योंकि वो पॉइंट्स अंदर आएंगे जिनका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम होगा, दैट इज 4 से कम होगा। 31 का सेंटर से डिस्टेंस 4 से कम है, इसलिए 31 विल बी इंक्लूडेड इन दिस। इसी तरह से 21 भी इस एनुलर रीजन के अंदर आएगा। 21 के बाद उसके ऊपर वाला पॉइंट होगा 22, जो कि y इक्वल टू x लाइन के ऊपर होगा। मैं केवल ये पता लगाऊंगा कि इतने पोर्शन में कितने पॉइंट्स हैं, और ये वाला पोर्शन इस पूरे पोर्शन का 1/8 है। जितने यहाँ पे उतने यहाँ पे होंगे, जितने इस पूरे में होंगे वैसे उतने ही इस पूरे में होंगे, उतने ही इस पूरे में होंगे, उतने ही इस पूरे में होंगे। दैट इज, मैं पता लगाऊंगा कि इस पोर्शन के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उसको मैं
8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो 2 1 3 1, अब 2 2 तो इसके ऊपर ही आ गया और 1 1 भी इसके ऊपर आ गया, लेकिन 3 2 तो यहां पे आएगा, लेकिन 3 3 बाहर चला जाएगा। यू कैन सी वेरी इजीली 3 3 का ओरिजिन डिस्टेंस 4 से ज्यादा है, क्योंकि 3 3 का ओरिजिन डिस्टेंस 3√2 आएगा और 3√2 4 से ज्यादा है। तो रीजन पी में जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही रीजन क्यू में पॉइंट्स होंगे। तो रीजन पी में पॉइंट्स हो गए 1 2 3 4 5, लेकिन एफ और जी को मैं इस रीजन में काउंट नहीं करूंगा, तो मैं केवल इतने पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। इतने पोर्शन में 5 पॉइंट्स हैं। बिकॉज ऑफ सिमेट्री यहां 5 हैं तो यहां भी 5 होंगे। जैसे ये वाला पॉइंट 2 1 है तो यहां पर पॉइंट 1 2 हो जाएगा, ये 3 1 है तो ये वाला पॉइंट 1 3 हो जाएगा, ये 3 2 है तो यहाँ पॉइंट 2 3 हो जाएगा। और इसके अंदर इस तरह से कुल मिला के 5 पॉइंट्स हो गए, तो इतने पोर्शन में भी 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, कुल मिला के 40 पॉइंट्स हो जाएंगे। इन दिस वे आई कैन से 40 पॉइंट्स विल बी देयर। हेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 40।